Brought to you by Techno Camon 30 series. अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर मतदान हुआ था। यहां पर बीजेपी के 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। वहीं मतगणना के बाद बीजेपी ने 60 में से 46 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। पेमा खांडू अपनी सीट से पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे। 2019 में बीजेपी ने यहां 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसमें से बीजेपी ने इस बार 5 सीटें और ज्यादा हासिल करती हुई नजर आ रही है, यानी कि सीटों का आंकड़ा 47 तक पहुंच रहा है। कभी कांग्रेसी रहे पेमा खांडू ने पहली बार 2016 में मुख्यमंत्री पद संभाला था और फिर 2019 में अपने नेतृत्व में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई और अब तीसरी बार सीएम पद की कमान संभालेंगे। 21 अगस्त 1979 को इनका जन्म हुआ और राजनीतिक विरासत में मिले इन्हें इनके पिता दोरजी खांडू भी राज्य के सीएम रह चुके हैं, जिनके तवांग के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर 30 अप्रैल 2011 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चीन के सीमा से सटे तवांग जिले के गयांखर गांव में से ताल्लुक रखते थे। पेमा खांडू और इसी जनजाति से हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले पेमा खांडू साल 2000 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में अपना जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न पदों पर काम किया। पहली बार 30 जून 2011 को मुक्ति निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध विधायक चुने गए और इस सीट से उनके पिता भी विधायक थे। इसके बाद पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शामिल किया गया था। 2014 में उन्होंने राज्य के पर्यटन और जल संसाधन मंत्री के रूप में भी काम किया। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे खेलों में दिलचस्पी रखने वाले पेमा खांडू ने राजनीति में आने के बाद से खेलों को बढ़ावा देने के लिए खूब प्रयास किया। 2014 में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार में शहरी विकास मंत्री नियुक्त किया गया था। हालांकि अक्टूबर में उन्होंने असंतुष्ट नेता के तौर पर उन्होंने अपनी मंत्री पद छोड़ दिए। खांडू ने बागी रुख अपनाते हुए कांग्रेस को एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में उन्होंने त्याग पत्र दिया। उसमें लिखा था कि आपके नेतृत्व वाली सरकार राज्य की आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में बुरी तरह विफल रही है। पार्टी विधायकों के भीतर ना तो लोकतंत्र है और ना ही राजनीतिक स्थिरता, जिसके कारण राज्य में शासन अपने सबसे निचले स्तर पर है। इसके कारण तुकी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 16 जुलाई 2016 को पेमा खांडू को नबाम तुकी की जगह पर कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। पेमा ने 17 जुलाई 2016 को 37 साल की उम्र में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन 2 महीने के अंदर ही उन्होंने बगावत कर दी, कांग्रेस से बगावत की। उसके बाद 16 सितंबर 2016 को सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल के 43 विधायक कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी के सहयोगी पीपल्स पार्टी ऑफ में शामिल पीपीपी में शामिल हो गए और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। सरकार संकट में दिखने लगी, लेकिन खांडू ने बहुमत साबित कर दिया। बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए और गेंगोंग अपांग के बाद अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2019 में राज्य विधानसभा में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई। अब 2014 में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद पेमा खांडू तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के कमान संभालेंगे और वो सीएम बनेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।